सेलेक्ट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बेस्ट देना इज़ मैंडेटरी। आपकी जो ताकत है उस ताकत को पूरी तरह दे के आओ, और वो ताकत सिलेक्शन नहीं ले पाए ना ले पाए, क्योंकि बेस्ट देने के बाद अफसोस नहीं रहता। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं काफ़ी टचिंग पॉइंट ले रहा हूँ जो सारा एस्पिरेंट नीट का हो, जेई का हो, यूपीएससी का हो, कहीं का भी हो, अपनी पूरी लाइफ में जर्नी में, प्रिपरेशन की जर्नी में वो फील करता है। अप्स एंड डाउन्स, यानी अपनी पूरी प्रिपरेशन की जितने भी हाई टाइम, लो टाइम, बुरा लगना, अच्छा लगना, वो सब आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और कैसे उससे हम बचें। तो कंप्लीट वीडियो होने वाला है। सभी बच्चे जो भी इसको देख रहे होंगे वो अपने से कनेक्ट करेंगे, चाहे वो सीरियस एस्पिरेंट हों, चाहे लापरवाह वाले बच्चे हों, या कोई भी हो, फर्स्ट टाइम ड्रॉप किया हो, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा हो, 5वां 6वां अटैम्प्ट हो, तो भी सारे लोगों को ये कनेक्ट करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। ये चैनल आज 66 डेज़ का ये वीडियो है, आगे चल के 65, 63 ऐसे कर करके नीट वाले दिन तक वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे पेपर, कट ऑफ, सारा कुछ। तो आज यही है कि अप्स एंड डाउन्स को कोई भी कोच या टीचर या स्पोर्ट्स का कोई बंदा, उसको हमेशा टैकल करना पड़ता है, उसको अपने बच्चों को बताना पड़ता है कैसे इससे जीतो। अब इसके सिम्टम्स क्या है वो जान लेते हैं, फिर हम हैंडल करेंगे हाउ टू कम अप विद इट, कैसे उससे हम पार पाएँ, कैसे हम अप्स अच्छी बात है, डाउन्स में कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करके रखें, कैसे उससे बाहर निकले एंड देन अच्छा परफॉर्म करें। तो इसी के ऊपर वीडियो है। इसमें मैं सबको यही बोलूँगा कि जब भी आपकी लाइफ में प्रिपरेशन वाली लाइफ बोलूँ तो प्रिपरेशन वाली लाइफ, बुरे वक्त के लिए भी ये चलेगा, नॉर्मल लाइफ अपनी जो ज़िंदगी होती है उसके लिए भी चलेगा, लेकिन अपने प्रिपरेशन में कभी आप डाउन जाओ तो तुरंत, और आपको लगता है कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आपको तुरंत अपने बेस्ट परफॉर्मेंसेस को याद कर लेना चाहिए। राइट फ्रॉम लोअर किंडरगार्टन, केजी, प्ले ग्रुप से लेके 12th तक बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आप बहुत प्राउड फीलिंग किया होगा अपने आप को, अपने पेरेंट को, और टीचर से आपको अप्रिसिएशन मिली होगी। वो सारे मोमेंट याद कर लो अपने दिमाग में। क्लास में कई बार कुछ क्वेश्चन आपने बिल्कुल इमीडिएटली सॉल्व कर दिया होगा जो रेस्ट ऑफ द क्लास नहीं कर पाई होगी, उसके अप्रिसिएशन को याद कर लीजिए, बेस्ट परफॉर्मेंसेस को याद कर लीजिए, यानी अपने रिमेंबर योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस। वो करने से क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप ही हो, एक टाइम में आपको अप्रिसिएशन मिला था, आज परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से या एक प्रेशर की वजह से यू स्टार्टेड फीलिंग कि शायद आपका सिलेक्शन ही ना हो। तो यानी आप अपने बेस्ट डेज़ को रिमेंबर करिए। उसके बाद देखिए उस टाइम को आने के लिए क्या आप नॉर्मल आ गए थे, या उससे पहले कभी लो फील किए थे या परफॉर्मेंस दिए थे और उसके बाद आप बाहर आए। तो आपको बेसिकली देखना होगा कि पास्ट में जब आप ऐसी सिचुएशंस को डील कर रहे थे, परफॉर्मेंसेस ख़राब आ रहे थे आपके, तो आप उससे कैसे पार पाए, कैसे आप आगे बढ़े, कैसे आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आप अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। तो एक चीज़ तो ये करना होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैं बोलूँगा कि आप अपने प्रिपरेशन मेथडोलॉजी क्या होती है, जो पास्ट में कोई कंपटीशन दिया हो, कोई बोर्ड एग्जाम दिया हो, उस टाइम के टेन्योर को याद करो। मैक्सिमम बच्चे आज की डेट में अपनी एक्सपेक्टेशन से बेटर ही करके आ रहे हैं बोर्ड्स में। इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग 80%, दे आर गेटिंग 82, 83%, 90%, 92, 93%। बहुत कम होते हैं जो 1-2 नंबर नीचे स्लिप करते हैं, लेकिन उसमें से 100% बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जामिनेशन टाइम में जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले तक सेल्फ स्टडी मोड में हम आ जाते हैं, सिलेबस खत्म हो चुका होता है, रिवीजन कर रहे होते हैं, हाफ ईयरली हो चुका होता है, प्री बोर्ड्स हो चुके होते हैं, प्री बोर्ड में भी 1 या 2 या 3 भी कहीं हो जाते हैं। उस प्री बोर्ड के टाइम में आप काफ़ी हद तक सीखते जाते हो और फाइनली आप एक बढ़िया पेपर दे देते हो। तो प्री बोर्ड के टाइम, प्रिपरेशन के टाइम में ही आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पहली बारी क्लियर होते हैं, मतलब क्लास में नहीं क्लियर हुए, ट्यूशन के टीचर से नहीं क्लियर किया, लेकिन आपने सेल्फ स्टडी से उसको ढंग से क्लियर कर लिया। इनफैक्ट आप इतने क्लियर हो गए को आप पढ़ा भी सकते हो। याद करो ये मोमेंट, इस मोमेंट पे ये वाऊ आता है, मतलब ऐसे बच्चा उछल जाता है, सीट से उठ जाता है और बिल्कुल ऐसे करता है, यस आई डिड इट।
ये फीलिंग आती है। और बच्चे को ये लगता है कि काश पूरे साल यही पढ़ाई किया होता मैंने, तब तो शायद मैं बोर्ड टॉप ही कर जाता, बोर्ड में फर्स्ट रैंक आ जाता मेरा। ये फीलिंग मैक्सिमम बच्चों को आती है। और केवल इतनी फीलिंग नहीं आती, अगली बार वही बच्चा प्रॉमिस भी करता है, कहता है यार इस बार तो चूक गया, बोर्ड के पहले सीरियस हुआ, अगली क्लास में मैं डे 1 से सीरियस होऊंगा या होंगी, और पक्का बोर्ड ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तो पक्का। तो ये फीलिंग आपको बोर्ड में आई होगी पक्का। तो वो फीलिंग आई कैसे? क्योंकि जब आप एग्जाम के पहले सेल्फ स्टडी मोड पे आते हो ना, तो आप बेस्ट दे देते हो, आपको लगता है इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, कर लो यार, पढ़ लो। सिलेबस भी थोड़ा इजी लगने लगता है। याद करो, वही सिलेबस जो आपको अभी इजी लगने लगा, इजी हो गया आपके लिए, पूरे साल आपसे समझ में नहीं आया था। ट्यूशन टीचर, आपके स्कूल टीचर समझा नहीं पाए थे आपको, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस के मूड में ही नहीं थे। अभी आप बेस्ट एक्सेप्टेंस के मूड में हो, एंड यू जस्ट गिवन योर बेस्ट, उसके बाद वो चीज़ समझ में आ गई। सिमिलरली कॉन्सेप्ट्स है बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, नीट जेई वालों के लिए मैथ्स की। कोई भी, ये ना तो रशियन लैंग्वेज है, ना चाइनीज़ लैंग्वेज है, ना कोई यूरोपियन लैंग्वेज है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक साइंस दिया गया है जो ढंग से पढ़ाने पे समझ में आ जाता है। तो आपको ये दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला, एग्जामिनेशन लाइक सिचुएशन में जैसे पहले आप बाहर आए थे उन सब प्रॉब्लम से, उससे अभी भी बाहर आना है। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा आपको ये देखना है कि आपके पास ट्रस्ट ऑफ पेरेंट्स है। पेरेंट, टीचर आप पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। अब वो एक ताकत है, एक सपोर्ट सिस्टम है। आप इस तरह से नहीं हो कि मतलब बिल्कुल कुछ पीछे पड़े हुए हैं आपके। आपने अभी तक जितना भी डिमांड किया, मोस्टली डिमांड आपको डिलीवर किया गया। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू रिटर्न योर पेरेंट। और वो कैसे करोगे? बेस्ट देके, सिलेक्शन लेके नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप सेलेक्ट हो जाओ, हो जाओगे तो अच्छी बात है। सेलेक्ट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बेस्ट देना इज़ मैंडेटरी। आपकी जो ताकत है, उस ताकत को पूरी तरह दे के आओ, और वो ताकत सिलेक्शन नहीं ले पाए ना ले पाए, क्योंकि बेस्ट देने के बाद अफसोस नहीं रहता। यू विल नेवर रिग्रेट अबाउट योर लाइफ प्रोग्रेस, कि लाइफ में प्रोग्रेस जो हो रहा है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है, अगर ख़राब हुआ तो मेरी वजह से हुआ, ये नहीं होगा। बेस्ट दे दो। हर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, ये हमें पता, आपको ही पता है। तो जब हर बच्चा सेलेक्ट ही नहीं होता तो कोई जरूरी थोड़े आप सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन हाँ, बेस्ट दोगे तो हो सकता है सिलेक्शन भी, हो सकता है टॉप भी करके आओ, और हो सकता है कि आप फर्स्ट रैंक लेके आ जाओ, कुछ भी मार्क्स लेके जाओ। और नहीं होते हो तो एटलीस्ट तुम्हें पता चलेगा ये मेरा लेवल था। अब अगर ऐसे कंपटीशन को तैयारी करनी है तो कब से पहले जाके तैयारी करनी पड़ेगी, क्या बैक जाना पड़ेगा, कितना महीना, कितना साल, और फिर कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, और किसी और को भी अपने घर में छोटे भाई बहनों को अच्छी सजेशन दे पाओगे। कंपटीशन इज़ नॉट ऑल अबाउट एवरीथिंग, बट यस, ये हमें सिखाता है लाइफ में चीज़ों को कैसे हम हासिल कर सकते हैं। देखो, एक बच्चे ने कमेंट लिखा मेरे इस वीडियो पे, किसी वीडियो पे, कि इंडिया में मीडियोकर बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। देखो यार, मीडियोकर का भी भविष्य है, बिलो मीडियोकर का भविष्य है, एवरेज, बिलो एवरेज, कुछ भी जिसको नहीं आता सबका भविष्य है। लेकिन भविष्य किस तरह से आप जीना चाहते हो, यह आपके हाथ में है। एक तरफ होता है 5 स्टार भी, उसमें भी कुछ लोग ना खुश होते हैं, खुश होते हैं। एक होता है 2 स्टार छोटा सा होटल, एक होता है ठेले पे रहने वाला आदमी, वो भी खुश होता नहीं होता है। एक रिक्शे पे चलता है, एक बड़े गाड़ी में चलते हैं। तो सबके लिए अपनी अपनी लाइफ साइकिल बनी हुई है, सबके लिए अपना लाइफ स्टाइल बना हुआ है। तो सबके लिए फ्यूचर है। आप अभी इस एज में हो कि अपना फ्यूचर आप अच्छे से सोच सकते हो। और MBBS करना, मेडिकल फ्यूचर केवल पैसे के साथ एसोसिएटेड नहीं है, सर्विस के साथ एसोसिएटेड है। ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं आप लोग, तो वो थोड़ा डिफरेंट है, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको पहुँचने के लिए, सर्विस करने के लिए, सेटिस्फैक्शन लेने के लिए, जान बचाने के लिए, लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। जहाँ पे सीटेक का एस्पिरेंट ज़्यादा, तभी तो वैल्यू है। दिहाड़ी मजदूर की कोई वैल्यू है? क्योंकि जितने मजदूर सुबह किसी चौराहे पे दिखते हैं, थोड़ी देर पे सब काम पे चले जाते हैं, सबको कोई ना कोई काम मिल जाता है। फिर उसके बाद काम नहीं मिलता तो अगले दिन काम मिल जाता है उनका, उसमें काम चल जाता है। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीवन, बट येस, वैल्यू तो वही होगी जब डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा। सोने की वैल्यू क्यों है?
क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कम बचा हुआ है। तो जो चीज़ वैल्यूएबल होती है उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, वो महंगा होता है। तो आप वैल्यूएबल हिस्ट्री में आने वाले हो, वैल्यूएबल चीज़ होने वाले हो। डॉक्टर हर जगह नहीं मिलता, पत्थर फेंको डॉक्टर नहीं मिलेगा, पत्थर फेंको इंजीनियर शायद मिल जाए। तो आप वैल्यूएबल बनो। आई होप ये मैं कम्युनिकेट कर पाया हूँ जो मैंने आपको सोचा था बताने को। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्या आप इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।